राहुल पूरी तरह शॉक्ड रह गया जब उसे पता चला कि रिया ने उसके लिए अपने असली वर्ल्ड में लौटने का मौका छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने खुद ही उस ट्रांसफर सिस्टम का लिंक तोड़ दिया। राहुल हंस पड़ा। हा, अब वो सिस्टम भी तुझे नहीं चाहता ना, अब तू तो बस एक छोड़ी गई पॉन है। पर उसे क्या पता था ये सब रिया की प्लानिंग थी। वो असल में यहीं रहना चाहती थी, इस दुनिया की अमीर खानदान की बेटी बनकर, क्योंकि अपने पुराने वर्ल्ड में वो बस एक ओवरवर्क्ड ऑफिस गर्ल थी जहाँ उसका फैमिली भी बस उसका खून चूसता था। अब जब उसे यहाँ अच्छा लाइफ मिल गया था तो क्यों छोड़ती। पर दूसरे ही दिन राहुल ने सबके सामने अचानक प्रपोज कर दिया। सबको लगा कि प्रपोजल रिया के लिए है। आखिर उसने ही तो 3 साल में राहुल को इस सिटी ग्रुप का डायरेक्टर बनाया था। लेकिन राहुल ने अचानक पलटकर एक इंटर्न लड़की तन्वी को प्रपोज कर दिया। रिया उसी वक्त समझ गई तन्वी इस कहानी की नई हीरोइन है और राहुल तो उसकी चमक से अंधा हो गया है। अब रिया ने ठान लिया इस फेक लव गेम को यहीं खत्म करेगी। एक दिन तन्वी ने सबके सामने कहा, रिया दी, मुझे पता है आप राहुल से बहुत प्यार करती थी, पर प्लीज अब हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। रिया ने शांत होकर जवाब दिया, ठीक है, बस राहुल मुझे मेरा प्रोजेक्ट सौंप दे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। राहुल ने तुरंत हाँ कर दी। रिया घर गई और खुश होकर पेरेंट्स को बताया, पर माँ बाप डर गए। उन्हें लगा वो फिर घर से सब कुछ उठाकर राहुल को देने आई है। रिया ने समझाया, अब सब खत्म हो गया, अब मैं घर के बिजनेस को संभालना चाहती हूँ ताकि आप दोनों आराम से रह सकें। उसने प्रूफ के तौर पर वीडियो दिखाया। फिर भी पापा ने कहा, पहले साबित करो कि तू सच में बदली है। उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट रिया को दिया टेस्ट के तौर पर। रिया ने मुस्कुराकर कहा, डन। अगले दिन से उसने कंपनी में कमान संभाल ली। देखते ही देखते ग्रोथ दिखने लगी। पापा भी गर्व से बोले, मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। पर तभी उन्हें एक वीडियो सुनाई दी। राहुल किसी से फोन पर बोल रहा था। रिया तो बस एक अकेली औरत थी, उसे मैनिपुलेट करना आसान था। रिया ने सब सुन लिया। वो सीधा उसके ऑफिस पहुंच गई। राहुल ने फिर चाल चली, प्रोजेक्ट फाइल मुझे दे दे। पापा गुस्से में थे, पर रिया ने उन्हें शांत किया। डैड, मुझे पता है कैसे डील करना है। अगले दिन राहुल फिर फोन पर दबाव डालने लगा। रिया बोली, आधे घंटे में फाइल भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद राहुल को ईमेल आया, पर फाइल में निकला फूड फेस्टिवल प्लान। राहुल आगा बबूला हो गया। रिया ने मुस्कुराकर कहा, ओह, शायद गलती से गलत डॉक्यूमेंट भेज दिया। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। रिया ने उसे एक बिजनेस कार्ड पकड़ाया, जब टाइम मिले इसे देख लेना। वो कार्ड उसके ट्रैप का हिस्सा था। रिया ने फिर अपने पापा को बताया, मैं सोच रही हूँ किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। पापा बोले, पर वो रिस्क है, अगर वो सेलिब्रिटी फ्लॉप हुआ तो। रिया ने कहा, ट्रस्ट मी डैड, ये लड़की जल्द ही सुपरहिट होने वाली है। उसने एक नए चेहरे अवनी शर्मा को साइन किया। इधर राहुल ने भी अपनी नई गर्ल तन्वी को अपने ब्रांड की एम्बेसडर बना दिया और मीडिया के सामने शो ऑफ करने लगा। राहुल की कंपनी के शेयर बढ़ गए। पापा ने गुस्से में कहा, रिया अभी तू चुप है। रिया ने बस मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ दिनों बाद राहुल ने अपनी पूरी कैश फ्लो नई प्रोडक्ट लाइन में झोंक दी। रिया को पता था यही वक्त है पलटवार का। उसने अपने ब्रांड की नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दी और तभी खबर आई, अवनी की नई सीरीज सुपरहिट हो गई। रिया की कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल आसमान छूने लगी। पापा की आंखों में अब गर्व और सुकून था। उधर राहुल बर्बादी के कगार पर पहुंच गया, फिर भी डींगे हाँकने लगा। रिया ने शांत लहजे में कहा, राहुल कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुझसे कभी प्यार करती थी। असल में मैं तुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। राहुल पूरी तरह शॉक्ड रह गया जब उसे पता चला कि रिया ने उसके लिए अपने असली वर्ल्ड में लौटने का मौका छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने खुद ही उस ट्रांसफर सिस्टम का लिंक तोड़ दिया। राहुल हंस पड़ा। हा, अब वो सिस्टम भी तुझे नहीं चाहता ना, अब तू तो बस एक छोड़ी गई पॉन है। पर उसे क्या पता था ये सब रिया की प्लानिंग थी। वो असल में यहीं रहना चाहती थी, इस दुनिया की अमीर खानदान की बेटी बनकर, क्योंकि अपने पुराने वर्ल्ड में वो बस एक ओवरवर्क्ड ऑफिस गर्ल थी जहाँ उसका फैमिली भी बस उसका खून चूसता था। अब जब उसे यहाँ अच्छा लाइफ मिल गया था तो क्यों छोड़ती। पर दूसरे ही दिन राहुल ने सबके सामने अचानक प्रपोज कर दिया। सबको लगा कि प्रपोजल रिया के लिए है। आखिर उसने ही तो 3 साल में राहुल को इस सिटी ग्रुप का डायरेक्टर बनाया था। लेकिन राहुल ने अचानक पलटकर एक इंटर्न लड़की तन्वी को प्रपोज कर दिया। रिया उसी वक्त समझ गई तन्वी इस कहानी की नई हीरोइन है और राहुल तो उसकी चमक से अंधा हो गया है। अब रिया ने ठान लिया इस फेक लव गेम को यहीं खत्म करेगी। एक दिन तन्वी ने सबके सामने कहा, रिया दी, मुझे पता है आप राहुल से बहुत प्यार करती थी, पर प्लीज अब हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। रिया ने शांत होकर जवाब दिया,